प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। एक साथ बोलेंगे। जन्मांधस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदा मथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परणेश्वरः सद्यो हृदयदत्ति कृतिभिः शुश्रूभित तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद् द्रव्युतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाषत अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्शास्त्र सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हरे। ओके। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे छठे स्कंध के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक से। है कि नहीं? न ममार गते दर्भ न ममार गते दर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिसक्षुण्णो द्रोण्यः यथा भवान् सक्रीदिष्ट्वा आदिपुरुषम् पुरुषो याति साम्यताम् संवत्सरं किंचित दूतम् संवत्सरं किंचित दूनम् दित्यायद्धरिरर्चितम् रिरर्चितः सजुरीन्द्रेश देखो सजुः इंद्रेण पंचाश्च देवास्ते मरुतो अभवन् व्यपोह्य मातृदोषं ते सोमपाः कृताः दिते उत्थाय तदृशे कुमारान् नलप्रभावन इन्द्रेण सहितान् देवी
पर्यतुष्य दनन्दनता पर्यतुष्य दिनन्दिता अथेन्द्रमाः ताताहम् आदित्यानां भयावहम् अपत्यम् इच्छन्त चरम् छन्त व्रतम् एतत् सुदुष्करम्। एक और श्लोक, ठीक से ध्यान से बोलना, बढ़िया श्लोक है। एकः संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन् कथम् यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मामृषा सत्यं कथय मामृषा सत्यं कथय मामृषा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूणवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखो, भागवत के श्लोक के गायन से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग एक श्लोक को 4 बार में तोड़ के पढ़ते हैं ना, तो सही से कान लगा के, और तुम क्यों इधर उधर कुछ करने लग जाते हो? नहीं, श्लोक सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे फिर? ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। ठीक है, आज हम लोग आपको एक संस्कृत के पहले गीत सिखाएंगे, संस्कृत में एक संगीत सिखाएंगे आज। भागवतम के बाद बोलूंगा मैं, ठीक है? उसको तुम लोगों को रटना पड़ेगा। तो हम लोग ने देखा कि इंद्र ने जब मरुत गणों को गर्भ में ही मार दिया, मार नहीं दिया, काट दिया अलग अलग। और जब उन्होंने स्तुति की, इंद्र को कहा क्यों मार रहे हो, हम भाई हैं, ये हैं वो हैं, तो इंद्र जी ने कहा ठीक है, तुम मेरा भाई हो, न ममार द्वितीय गर्भ है। ठीक है, मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, जैसे बोले परीक्षित जी, परीक्षित जी ने क्या कहा, नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित जी, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ था, वैसे ही भगवान श्री हरि कृपा से दीदी के गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी वह मरा नहीं कोई भी। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है परीक्षित जी, क्योंकि भगवान की ऐसी लीलाएं होती ही रहती है। जो मनुष्य एक बार भी यदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है, वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन, कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना किया था। तो भगवान की आराधना करने की वजह से ही दिति के गर्भ में ऐसे देवतुल्य पुत्र उत्पन्न हुए, मरुदगण पुत्र हुए। अब टोटल कितने मरुदगण हो गए? 49। 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर कितने हो गए? 50 हो गए। तो इसलिए मरुदगण में इंद्र की भी गिनती होती है।
इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव नहीं रख करके उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। सोमपाई देवता मतलब जो देवता सोमपान करने के अधिकारी होते हैं उसको सोमपाई देवता कहते हैं। सोम होता है सोमरस, सोमरस पीने के अधिकारी देवता को सोमपाई देवता कहते हैं। रख दो, थैंक यू। सबसे बढ़िया बालक है ये। तो ये इंद्र ने सभी 49 मृदगणों को प्रिय बनाकर सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को परी परी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न करो। है? मैं ऐसी इच्छा से व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इसलिए मैं व्रत कर रही थी। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, ये 49 पुत्र कहां से आ गए? मैंने तो संकल्प से केवल एक ही पुत्र के लिए किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए बेटा? इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो। देखो, झूठ मत बोलना। हालांकि इंद्र के साथ उन 49 पुत्रों को देख करके माता को अच्छा ही लगा, क्योंकि पहले तो सब दैत्य पुत्र ही तो उत्पन्न हुए थे, अब कहीं देवता पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो अच्छा ही है। इंद्र ने कहा, माता देखिए, मुझको इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्या स्वार्थ था इंद्र का? हाँ, अपनी गद्दी का स्वार्थ, अपनी जान माल का स्वार्थ, है ना? तो अपना स्वार्थ सिद्धि करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी। मैं तुम्हारे कल्याण करने नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे व्रत को तोड़ने आया था। धर्म भावना से मैंने कार्य नहीं किए। जब तुमसे व्रत में त्रुटि हुई, अब व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सत्य सत्य इंद्र ने सुना दिए। पहले तो मैंने 7 टुकड़े किए, उसके बाद मैंने फिर से सातों के एक एक से 7 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो मरे नहीं, बल्कि 7 गुने 7 हो गए, 7/7 हो गए क्या? 7/7 कितना होता है? हाँ। तो बोले कि यूं तो मैंने 7 टुकड़े किए मारने के लिए, परंतु मरा तो है नहीं। जब नहीं मरा तो क्या हुआ? वह 7/7 हो गया। एक होता है 4/4। है ना? 4/4 जानते हो ना? हाँ। यहाँ 7/7 हो गया। जो लोग निष्कामी भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए? निष्काम भाव से करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए? निष्काम भाव से। कैसा? भगवान की आराधना, तो इसको क्या बोला? बोलो मेरे पीछे पीछे। आराधनम भगवत इह माना निराशिषः जेतु नेतच्छन्त्यापि परम, जेतु नेतच्छन्त्यापि परम, ते स्वार्थ कुशला स्मृता। बहुत बढ़िया। एक एक श्लोक देखो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आराध्यात्म प्रदम देवम, आराध्य आत्म प्रदम देवम,
स्वा आत्मानं जगदीश्वरम् को वृणीते गुणस्पर्शम् बुधः स्यान्न करे अपि यत करे अपि। तो बोले कि जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। एक बात बताऊं, भागवतम में बीच बीच में, कथा के बीच बीच में निंद यदि आवे या ऐसा लगे कि लोग ऐसे होने लग जावे, तो बीच में गाने वाने नहीं होने चाहिए। वो लोग जगाने के लिए करते हैं, बल्कि वक्ता को जोर जोर से श्लोक उच्चारण करवाना चाहिए। जितने बैठे हों सबको जोर जोर से श्लोक का उच्चारण करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, ताकि उनको भागवतम पढ़ने का भी फायदा हो और नींद भी ना आए और उत्साह आ जाएगा। क्योंकि भागवतम के श्लोक को लय से पढ़ने से ही ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि भागवतम के श्लोक छोड़े ही ना, हिंदी पढ़े ही ना, सिर्फ श्लोक श्लोक ही गायन करते रहे। इसे बोलते हैं भगवत गायन। हरे कृष्णा। नहीं तो लोग बाग क्या करते हैं, कथा के बीच में फिर गाना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो इसलिए श्लोक होना चाहिए भागवत, शुद्ध भागवतम में श्लोक होना चाहिए। नहीं, नहीं तो कीर्तन होना चाहिए, जैसे बाबा करते हैं कीर्तन, महाराज करते हैं कीर्तन। लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक कि श्लोक का उच्चारण लोगों से करवाने लेना। जब श्लोक का उच्चारण करेंगे ना, संस्कृत के उच्चारण से पूरा तंत्र का तंतु जो है दिमाग का, वो एक्टिव हो जाता है सुनने के लिए। अरे बिजली को नीचे क्यों किया है, बिजली नीचे क्यों किया? अच्छा, तो बोले निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और तो दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या कहना, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। निष्काम भाव से भक्ति में हो क्या होता है, किसी वस्तु की तो छोड़ो, मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। वे अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर, भगवान कृष्ण सबके आराध्य देव हैं और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप का दान कर देते हैं। भक्त लोग निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, मांगते भक्त कुछ नहीं है, लेकिन भक्त के हृदय में यदि कोई ऐसी इच्छा है तो भगवान उसको पूरा करते हैं। जानते हो भक्त और भगवान के बीच रिश्ता कैसा होता है? भगवान सोचते हैं, भक्त जो है, भक्त जानता है कि मुझे भगवान से कुछ नहीं मांगना, न मकान न दुकान न वीजा न इमिग्रेशन, कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भगवान से भक्त कुछ नहीं मांगता। ऐसे भक्त के पीछे भगवान पड़ जाते हैं कि ये कुछ तो मांगे, पीछे पीछे भगवान तत्परता से चलते रहते हैं, ये कुछ तो मांगे। ये कुछ मांगता नहीं है, ये भक्त कुछ मांगता नहीं है, कुछ तो मांगे। और भक्त कहता नहीं कुछ नहीं मांगूंगा, बस भक्ति करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान तत्पर रहते हैं देने के लिए, भक्त कहता है कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। लेकिन भगवान भी चालाक हैं, भगवान भक्तों की सेवा कर देते हैं। जैसे थोड़ी सी भी हृदय में इच्छा होती है, भगवान तत् समझ जाते हैं कि भक्त के हृदय में क्या इच्छा चल रही है, उसको पूरी कर देते हैं। समझे? तो जब भगवान यहाँ कह ही रहे हैं कि वे प्रसन्न, भक्ति में वो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न जब जिस पे होते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। सभी सिद्धियों का खान मिल जाता है, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन भगवान उसको प्रसन्न होकर के जितने भी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि भगवान की प्रसन्नता का कहना क्या है, भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं ना भक्तों से, तो सोचते ही नहीं हमको कितना देना है। भगवान देते बहुत हैं और उनके हृदय में लगता है मैंने अभी तो कम ही दिया है, थोड़ा और देना चाहिए इस भक्त को। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग थोड़ा करते हैं, सोचते हैं, दिखाते हैं मैं बहुत कर लिया,
थोड़ी माला कर ली, बहुत माला कर लिया, थोड़ा लड्डू पेड़े दे दिया, हाँ, दे दिया, 64 बोल दिए हैं। हम लोग क्या करते हैं, देते कम है और दिखाते ज्यादा हैं। भगवान देते बहुत हैं और उनके मन में रहता है कि थोड़ा और मिलना चाहिए, इस भक्त को कम मिला, कम मिला ना। ये भगवान में और हमारे में अंतर है। भगवान के लिए करते कम है, गिनाते ज्यादा हैं। भगवान देते ज्यादा हैं, गिनते कम है। है ना, ऐसे भगवान है। आपने उसको देखा, क्या नाम था उसका, पोरबंदर वाले भाई साहब का। अरे पोरबंदर में एक भाई साहब रहते थे ना, पोरबंदर गुजरात। हाँ, सुदामा पुरी, भक्त सुदामा। हाँ, सुदामा को देना शुरू किया, क्या दे दिया, पूरा संसार, सृष्टि, तीनों लोक है। तो फिर, हाँ, दे दी। तो थोड़ा भक्त थोड़ा दिया, अब भगवान पूरा दे दिया। और पूरा देने के बाद भी भगवान कहे, मैंने तो मैंने तो कुछ दिया ही नहीं है। है कि नहीं। तो वास्तव में दानी ऐसे होते हैं जो देने के बाद भी लगे कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ और देना चाहिए, कुछ तो और देना चाहिए, और देना चाहिए। नहीं, दिल मांगे मोर नहीं, दिल करे कुछ और देने को। नहीं, ये भगवान है। तो ऐसे भगवान जिनको प्रसन्न कर लेने के बाद वो आपद तक का दान दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ऐसे भगवान की आराधना करके विषय भोग का वरदान मांगे। हैं, भगवान की भक्ति से क्या मांगोगे कि हमें नौकरी दे दो? अरे भाई, नहीं, बेकार है ना। माता जी, ये विषय भोग तो नरक नरक में भी मिल जाते हैं। बताओ, मेरी स्नेहमयी माता, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से, एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। तो इंद्र जी ने यहाँ पे क्या किया, अपनी मन की सारी भावनाएं, इंटेंशन, जिस किस लिए वो आए थे, क्या किया उन्होंने, वो सब माता दिति को बता दिया कि हम आए थे तुम्हारी भलाई के लिए नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए आए थे। और तुम भगवान की निष्काम भक्ति करना चाहिए। निष्काम भक्ति से भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं, कुछ भी देते हैं, मोक्ष की बात ही क्या है। तो तुम जो है ना, खाली पीली की जो है भगवान की भक्ति कर रहे हो एक पुत्र के लिए। हालांकि ऐसे पुत्र को मैंने मारने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मरे नहीं, बल्कि मारने के चक्कर में 1 से 49 हो गए। एक से, हाँ। मुझे क्षमा करना मैया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप झूठ नहीं बोलते हो, सत्य सत्य बोल देते हो, सत्यम सत्यम वदामि हम, तो सत्य की इतनी शक्ति होती है कि अगले को, यार बड़ा ईमानदार आदमी है, चाहता तो झूठ बोल सकता था, है ना, लेकिन डर नहीं रहा, बड़ा ईमानदार आदमी है, इसको पता है कि मैं इसको श्राप भी दे सकती हूँ। दीति चाहती तो श्राप दे देती इंद्र को, लेकिन दीति ने श्राप नहीं दिया, क्योंकि इंद्र ने दो बड़ी बातें बताई। क्या? काम की बात। बोले कि तुम क्या मैया, है ना, भगवान की भक्ति तो ऐसे निष्काम करनी चाहिए। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वैसे ही इतना कुछ दे देते हैं भक्तों को। नहीं, तो मांगने की जरूरत ही क्या है। और तुम सकाम भक्ति कर रहे हो, सकाम, ये जो पुंसवन व्रत है, ये तो निष्काम करना चाहिए। और तुम एक पुत्र के लिए तुम पुंसवन व्रत कर रही हो, हैं? भगवान को तो ऐसे ही प्रसन्न कर लो। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऐसे ही सब कुछ दे देते हैं, तो इसके लिए ये व्रत करने की क्या जरूरत है। और बोला कि देखो, हम अपने स्वार्थवश, हम अपने जीवन रक्षा के लिए, हम अपनी पद पोजीशन की रक्षा के लिए
मैंने इसको आपके पुत्र को मारने के लिए आया था, मैं कोई आपकी सेवा उवा के लिए नहीं आया था, सेवा भाव से नहीं आया था। आप समझो कि वाह वाह बहुत सेवा कर रहा, फूल ला रहा, ये ला रहा, वो ला रहा, नहीं, कुछ नहीं ला रहा, आपके पुत्रों को ले जा रहा। है ना। माता सोचे कि अच्छा बच्चा बालक है, अच्छा इंद्रवन अच्छा है, फूल ला रिया नहीं, लकड़ी ला रिया। तो वही इंद्र ने कहा कि मैं माता यहाँ कुछ लाने देने के लिए नहीं आया, सेवा करने को नहीं आया, मैं तो बच्चों को मारने आया, बच्चे मरे नहीं, उल्टे 149 हो गए, अब मैं इसको ले जा रहा हूं मैं इसको। अब ये क्या होगा, ये सोमपाई देवता बन गया है, मरुदगण बन गया है, हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा, आखिर मेरा तो भाई है। सौतेली माता ने जब इंद्र की ऐसी निष्कपट बात सुनी तो उनको बड़ा प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हो गई, उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, उनके गुस्सा शांत हो गया। देवराज इंद्र से दुश्मनी थी ना, देवराज इंद्र से अब दुश्मनी खत्म हो गया, क्योंकि इंद्र ने क्या किया, उनके बच्चों को देवता बना दिया, सोमपान। इसलिए माता खुश हो गई, चलो उनको मन में ये क्या था मालूम है, उनको ईर्ष्या एक बात और थी कि अदिति के पुत्र देवता हैं, मेरे पुत्र असुर हैं, काश मेरे ही पुत्र देवता होते। नहीं, अब वो इच्छा पूर्ति हो गई, दिति की इच्छा पूर्ति हो गई। अब उनके 49 पुत्र तो देवता बन गए ना, मरुदगण बन गए ना, और एक नहीं 49। दिति के कितने पुत्र देवता हैं, इनके तो 49 पुत्र हो गए, दिति के तो एक ही पुत्र देवराज इंद्र, दिति के एक पुत्र देवराज इंद्र हैं देवता। अब तो इनके 49 पुत्र देवता हो गए। अब दिति को मन में जो ईर्ष्या थी अदिति से वो खत्म हो गया, अब उनके ही पुत्र देवगण कहलाएंगे, सोमपाई देवता कहलाएंगे और मरुदगण कहलाएंगे। इसलिए माता प्रसन्न हो गई इंद्र के ऊपर, समझे। एक बात बताऊं, यहां से एक और शिक्षा लेनी चाहिए इस घटना से। क्या, सपोज कीजिए कि आपकी वजह से किसी को कटुता है, किसी के हृदय में डाह है, डाह समझते हो ना, किसी के हृदय में डाह है, हृदय जल रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, और आपने नुकसान पहुंचाया जब तो वो आपको परेशान कर नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम किसी बच्चे को मारोगे जब भी तो उस बच्चे का बड़ा भाई या उसकी माँ सोचेगा कि इसको भी कोई मारना चाहिए। आपने किसी एक बच्चे को, गांव के बच्चे को मार दिया, ठीक है, पीट दिया, माना कि वो कमजोर है, तो उसकी माँ सोचेगी क्या, कोई ना कोई बालक होगा जो इसको सवा से इसको मिल जाएगा। उसके मन में क्या इच्छा हो गई तुम्हारे प्रति कि सवा से इसको मिलेगा ही मिलेगा। आज मेरे बच्चों को पीटा है, कल कोई और किसी का बच्चा आएगा जो इसको पीट देगा, है कि नहीं। तो क्या हुआ, माताओं का आपने क्या ले लिया, एक प्रकार से श्राप ले लिया ना। अब इंद्र ने उसको मार दिया था, किसको, उसके पुत्रों को। हाँ, उसके पुत्रों को मार दिया था। अब क्या हुआ, उसी की ईर्ष्या में थी। तो इंद्र का कर्तव्य क्या हुआ कि यदि मेरे से ही किसी को गुस्सा हो तो हम उसको प्रसन्न करने जाएं। तो इसलिए मान लो अगर आपसे कोई गुस्से हैं तो आप अपने व्यवहार को चेंज करो और उस व्यक्ति को प्रसन्न करो। दादाजी गुस्से हो गए तो फिर दादाजी को प्रसन्न करो अपने व्यवहार से, ठीक है। किसी को गुस्सा में छोड़ो मत। इस दुनिया में किसी के प्रति कोई दुश्मनी है तो दुश्मनी ले करके मत छोड़ो, क्योंकि ये दुश्मनी जन्म जन्मांतर तक परेशान करेगी। तो किसी से अनबन हो जाता है तो उस व्यक्ति से व्यवहार चेंज करके, उसको सेवा करके, कैसे भी उसको प्रसन्न करके फिर राम राम कर दो। लेकिन गुस्से में छोड़ोगे, दुश्मनी को छोड़ोगे तो मुश्किल है। तो इंद्र ने देखा कि दीति माता को हमसे दुश्मनी है ना, उनको लगता है कि मैंने ही वामन का रूप धारण करवा के ये सब करवाया है, मैं बलि को बंदी बनवाया है, ये किया वो किया है ना, तो मेरी वजह से दीति को ऐसा लग रहा है ना। तो इंद्र ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं चल के इनसे मैं ही माफी मांगूंगा। तो आए थे राम भजन को, हो गया कुछ और, होटल लगे कपास।
तो मारने आए थे, लेकिन वो मरे नहीं। हम्म। तो बाद में जो है उन्होंने सत्य सत्य बात सब बताना कोशिश की, बताने की इच्छा की, बता दिया। उल्टा क्या हुआ, काम बन गया ये कि दीति को लगा कि ये देवराज इंद्र इतना खराब नहीं जितना मैं सोचती थी, अच्छा बालक है, मेरे असुर वालों को भी ये बना दिया देवता। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रसंग से हमको सीखना चाहिए। इसलिए कभी भी देखो कोई व्यक्ति, कोई माता, कोई प्रभु या कोई बच्चा आपसे नाराज है तो अपनी व्यवहार तुरंत चेंज करो, और ऐसे व्यवहार करो कि वो आपकी सेवा भाव से, आपकी बात बोली वचन से वो प्रसन्न हो जाए। कभी किसी को नेवर कीप ओपन योर एनिमीज। दुष्ट का दो काम करना चाहिए, दुष्ट को या तो नष्ट कर देना चाहिए, शत्रु को या तो नष्ट कर देना चाहिए, या उसको उसके दिल में इतना रिस्पेक्ट पैदा कर देना चाहिए कि वो शत्रुता भूल जाए। समझे? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान जैसे लोग, जिसको कितना भी कुछ प्रसन्न करने की कोशिश करोगे वो उसकी टांग, वो क्या होते हैं, दुम दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसे में खत्म कर देना ही ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे शत्रु को खत्म कर देना। लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इंद्र के ऐसे स्वभाव से माता अदिति को बड़ा संतुष्ट हुआ है, और इंद्र ने मरुदगण के साथ ही नमस्कार किया है माता अदिति को, और वो स्वर्ग में चले गए हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था ना, कल की क्लास की वीडियो, उसका मैं थंबनेल यही दिया था कि रथ पे 50 लोग बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। देखा नहीं? थंबनेल मैंने ये दिया था, मरुदगण के साथ इंद्र रथ पे बैठ के स्वर्गलोक को जा रहे हैं। परीक्षित जी, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो बताओ। यहाँ पे सुखदेव महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जो जो तुमने प्रश्न किया था वह तुमने मैंने बता दिया। तो ये जो हमें मरुदगण के बारे में पता चला वो प्रश्न का उत्तर था। तो अब याद करो प्रश्न क्या था। परीक्षित महाराज ने ऐसा कौन सी प्रश्न किया था जिसके उत्तर में मरुदगण की कथा सुनानी पड़ी? बताओ, क्या प्रश्न था? भागवतम के प्रश्न याद नहीं होंगे तो उसके उत्तर याद नहीं आएंगे। क्या प्रश्न किया था परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी महाराज से? आप लोग बताओ, क्या प्रश्न किया था सुखदेव महाराज से परीक्षित जी ने, जिसके उत्तर में ये प्रसंग का वर्णन करना पड़ा? मरुदगण के प्रसंग, इंद्र और मरुदगण के बीच की बात जो है ना वो बताना पड़ा। प्रश्न क्या था परीक्षित महाराज का? बिना प्रश्न जाने भागवतम सुनना, इसका मतलब है कि हृदय में नहीं जाना। क्योंकि भागवतम निकला ही है प्रश्नों से, प्रश्न से ही उत्तर निकला है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न याद नहीं हुआ तो उत्तर याद नहीं होगा। किसी को याद नहीं है पूछो तो बताऊं, ना तो नहीं बताऊं। याद है? यस और नो बोलो। नहीं आया ना? नहीं है ना? परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि महाराज, ये असुर को देवता कैसे बना दिया इंद्र ने? असुर स्वभाव वालों को मरुदगण देवता कैसे बना दिया? आए, यह प्रश्न क्यों पूछा था परीक्षित जी ने? जब सुखदेव गोस्वामी ने कश्यप जी के दोनों पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के बारे में जिक्र कर रहे थे और दिति के वंशावली की बातें चल रही थी। दिति के वंशावली में वो बताए कि ऐसे ऐसे उसके दो पुत्र हुए, उसके पुत्र ये हुए, हिरण्याक्ष के पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि हुए। बलि ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया। बलि है, बलि इंद्र हार गए। उस बलि को सब कुछ छीनने के लिए वामन देव का अवतार हुआ। अदिति के एक पुत्र हुए वामन देव, जो सबसे छोटे पुत्र हुए, और वो क्या कहलाए? इंद्राग्रज, इंद्र के इंद्रानुज, इंद्रानुज उपेंद्र, उपेंद्र और इंद्रानुज, इंद्र अनुज, इंद्र के अनुज हुए। और उपेंद्र भी हुए, उपेंद्र है ना, इंद्र के भाई को उपेंद्र कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक, तो ये हो सकता है उप कार्तिक। अगर तुम कार्तिक हो ना तो इसको बोल सकते हैं उप कार्तिक।
है कि नहीं? जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके नीचे छोटा प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? हाँ, उप प्रधानमंत्री। हाँ, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन उप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो सकता है। क्यों नहीं, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री नहीं होता है? अरे होता छोड़ो, हो सकता है। जो भी उसके नीचे होगा वो उप हो लग जाता है। भगवान क्या बन गए? उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बन गए, उप हो लग गया। तो उन्होंने ये, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि भगवान स्वयं उपेंद्र बन करके 52 अवतार में उन्होंने बलि का सब कुछ छीन लिया, इस प्रकार से बलि का सब कुछ छीने जाने पे माता अदिति को बड़ा क्रोध आया कि हमारे पुत्रों का नाश हो गया, सब कुछ छीन लिया। एक तो हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब हिरण्यकशिपु के वंश में चल रहा था भला अच्छा खासा, विरोचन नंदन बलि का भी सब कुछ छीन लिया। छीन करके कहाँ भेज दिया? सीधा सुतल लोक में। बलि को कहाँ भेजा? सुतल लोक में भेज दिया भगवान ने, ताकि जाओ वहां, अभी तू इतने दिन तक वहां रही हो, फिर बाद में तुमको अगले मनवंतर में तुमको इंद्र बनाएंगे। तुमको बड़ा इंद्र की इंद्र के लिए वो चढ़ाई किया था ना, तो अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनेगा। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है उसमें इंद्र नहीं है। इंद्र तो है बट बलि नहीं है, बलि अभी सुतल में है। जब ये मनवंतर खत्म हो जाएगा तो वहां सुतल लोक से बलि जी आ जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे। तो बोले कि ये कथा कह ही रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अदिति के 49 पुत्र भी हुए, जो सबके सब देवता बन गए और स्वर्ग चले गए। हाँ, ऐसे सुनते ही परीक्षित महाराज को आश्चर्य लगा। महाराज, क्या 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 बोला आपने? दिति के 49 और पुत्र हुए और वो सबके सब देवता बन गए, स्वर्ग चले गए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मुझे थोड़ा सा ये कथा सुनाइए कि असुर माता दिति के गर्भ से पुत्र जो है असुर ही होना है, फिर उसके गर्भ से देवता कैसे बन गए? उसके प्रश्न में ये प्रश्न बताया जा रहा है। उसके इस इसलिए भागवतम को ऐसे नहीं सुना। भागवतम खत्म हो गया, महाप्रसादे गोविंदे, क्या पढ़ा क्या सुना कुछ पता नहीं दे। हैं भाई, कथा कहाँ चल रही है, क्या कह रहे थे, कहाँ से कहाँ प्रश्न निकल आया, फिर उसका उत्तर कहाँ देने लग गए, उसका निष्कर्ष क्या निकला, ये भागवतम की। इसलिए भागवतम में प्रश्न समझोगे तो उत्तर मिलेगा, प्रसंग समझोगे तो प्रश्न मिलेगा। है, दिति के वंश का वर्णन हो रहा था तो प्रश्न मिल गया परीक्षित जी का। परीक्षित जी का प्रश्न याद है तो उसका उत्तर मिल गया। नहीं, हमेशा भागवतम ऐसे ही सुनना चाहिए। समझे नहीं? नहीं समझे? आपको गर्मी लग रही होगी वहां पे, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, मैंने नहीं बोला, भगवान ने बोला था। हाँ। 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 हाँ, तुम इंद्र बन जाओगे। उनका क्या होगा? वो बैग बैग पैक करके चले जाएंगे, फिर सूतल में जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, फिर आएंगे वापस। खैर, तो ये प्रसंग हुआ और इस प्रकार से भागवत की कथा आगे बढ़ता है। यहाँ पर ये छोटे से ये 18वां अध्याय समाप्त हो गया है। हम लोग 19वें अध्याय और अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे। अब आप सब जानते हो कि यह व्रत कौन से व्रत बताया था? कौन से व्रत बताया था? पुंसवन। पुंसवन कहाँ जा रहे हो? भागवत में वॉशरूम में आता है क्या? ये सब शरीर की विकृतियां हैं। हाँ? समय पे खाना, समय पे बाथरूम जाना है। अभी देखो, ऊपर से नीचे अभी तक मैं आया हूँ, कभी गया हूँ एक बार भी? फिर कंट्रोल नहीं है ना। इसे शरीर को बढ़िया करना पड़ेगा, हेल्दी करना पड़ेगा, टू कंट्रोल द अर्जेस। क्या नाम है आपका? है? मुकुंद? मुकुंद नित्यानंद? मुकुंद मेराली? मुकुंद वैरागी। ओ भाई, मुकुंद वैरागी। तो वैरागी बनोगे? वैरागी बनोगे?
कैसे बनते हैं बैरागी? मुकुंद वैरागी इनका नाम है। वैरागी बनोगे, तुम वैरागी बनोगे? रागी बनोगे? हैं, घर गृह रागी। तो ये वैरागी जीवन में बनने के लिए ज्ञान, ज्ञान से वैरागी आता है, ठीक है। तो वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, कैंटो भी खत्म हो गया, लेकिन जो व्रत बताया दीति को, उस व्रत का नाम था पुंसवन व्रत। और पुंसवन व्रत की विधि जो है, सुखदेव गोस्वामी ने इस 19वें अध्याय में, एकोनविंश अध्याय में बताया है। आप लोग जानना चाहते हो पुंसवन व्रत, तो बताऊं वरना ना बताऊं? तुम कर लोगे? तुम कौन से घाती पुत्र चाहते हो? राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यत् उदीरितम् तस्य वेदितुमिच्छामि जेन विष्णुः प्रसीदति। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम् तस्य वेदितुमच्छामि जेन विष्णुः प्रसीदति। ये आप लोग पूछोगे कि ये पुंसवन व्रत क्या होता है, उससे पहले परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज ये पुंसवन व्रत क्या होता है? अभी अभी आपने पुंसवन व्रत के बारे में बताया है। आपने कहा है कि इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, जेन विष्णु प्रसीदति। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं उस पुंसवन व्रत की विधि को जानना चाहता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, परीक्षित महाराज को व्रत करने की क्या जरूरत है? अब जब व्रत करना ही नहीं है, तो ये जानने की क्या जरूरत है? कैसे कर लेगा? 7 दिन के बाद तो परीक्षित महाराज जाने वाले हैं शरीर छोड़ के। कहाँ करेंगे वो? तक्षक नाग आएगा डसने के लिए। 7 दिन के बाद जाने वाले हैं। तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है, उसको किसी व्रत के विधि को जानने की क्या आवश्यकता है? क्या करेगा? नहीं करेगा। तो फिर परीक्षित महाराज ने क्यों पूछा कि मैं उस विधि को जानना चाहता हूँ? हाँ, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट, थैंक यू। ताकि हम लोगों के लिए है पुंसवन व्रत। और वहां पे भी बैठे हुए बहुत सारे लोग थे, जैसे उनके पुत्र भी थे, उनके रिलेटिव्स भी थे, उनके सगे संबंधी भी थे, ऋषि मुनि भी थे। उस सभा में किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। सुखदेव महाराज से पूछने का अधिकार किसी को नहीं था, मालूम है? उस सभा में सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कौन कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ परीक्षित महाराज। बाकी लोग सुनते थे। समझे? सुत गोस्वामी से प्रश्न कौन करता है? शौनक आदि ऋषि। हाँ, शौनक आदि ऋषि हैं, लेकिन उसमें एक शौनक जी हैं जो सभी ऋषियों के हेड हैं, इसलिए उसका नाम है शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि कहते हैं, लेकिन जो ऋषि हेड कर रहे थे क्लास को, प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे, वो शौनक आदि शौनक थे, शौनक ऋषि। तो वास्तव में परीक्षित महाराज को इस व्रत से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उन्होंने इसके बारे में पूछा है। वैसे एक बात सही है, बीच में थोड़ा पानी रखना चाहिए, उससे गला ठीक रहता है। हाँ, जिन ना जग से क्या करना है, 1 गिलास काफी है। तुम्हारी ड्यूटी है रोज 1 गिलास पानी यहाँ रखना। हाँ, ओके। तो सुखदेव जी महाराज बोले, बोलो, शुक्ले मार्ग शीर्षे पक्षे, शुक्ले मार्ग शिरे पक्षे, यो सिद्ध भर्तुरनुज्ञया भर्तु अनु आरभेत व्रतम इदम सर्वकामिक कामादितः।
सुखदेव महाराज बोले, परीक्षित जी, ऐसा है, भगवान क्या क्या कह रही है? क्या कह रही हो? हैं? हैं मिश्री क्यों? न- ना ना, मिश्री जहर है। कथावाचक को पता नहीं है। मैं हेल्थ कॉन्शियस कथावाचक हूँ। उनको पता ही नहीं मिश्री जहर है। है कि नहीं? वैसे जो रखना चाहिए वो मैं बनवाता नहीं हूँ। अभी तक जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन अब बनवा के रख लूंगा। ऐसा है कि बोले, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कुछ चाहते हो पूरा हो जाएगा। इस व्रत को कौन करता है? सिर्फ स्त्रियां। पुरुष को यह व्रत नहीं करना है। पुंसवन स्त्री के लिए होता है। और जो स्त्री चाहती हो पुंसवन व्रत करने को, तो पहले अपने पति से आज्ञा प्राप्त करे कि क्या मैं इस व्रत को कर सकती हूँ। यदि पतिदेव आज्ञा दे दे कि ठीक है, कर सकती हो, तब उनको क्या करना चाहिए? पतिदेव से आज्ञा लेकर मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करना चाहिए। माघ, माघ महीना कार्तिक के बाद होता है ना, मार्ग शीर्ष। हम्म। तो मार्गशीर्ष कार्तिक के महीने के बाद जो मार्गशीर्ष महीना आता है, उस मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मणों से आज्ञा लें, फिर डेली सुबह उठ करके दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करना चाहिए। दो व्हाइट ड्रेस धारण करना चाहिए और आभूषण नहीं पहनना चाहिए स्त्री को। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और प्रार्थना करें। क्या? भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करें। बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, क्या बोलना है? क्या बोलना है? हैं? अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण कामानमोस्तुते महाभूति पतये नमः सकल सिद्धये यथा तम कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईशा गुणहि सर्वहि ततो असि भगवान प्रभु विष्णु पत्नी महामाये महापुरुष लक्षणे प्रिय था में महाभागे लोक मातः न नमोस्तुते। तो माता जी बोले, हाँ, तो सुखदेव भगवान बोले कि पहले तो सुबह उठ जाना है, व्हाइट ड्रेस पहनना है, कोई ज्वेलरी व्वेलरी नहीं पहनना है, कोई आभूषण नहीं पहनना है, मुंह साफ ऑफ कर लेना है, नहा धो के बैठना है। ब्राह्मणों से पहले मरुदगण की कथा सुनने की आज्ञा लेकर के कथा सुनना है, या ब्राह्मण सुनाए तो सुनना है। अगर खुद से पढ़ो तो आज्ञा लेके ब्राह्मण से, और यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के मुंह से सुने। ठीक है? तो ब्राह्मण से और फिर इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। देखो लक्ष्मी नारायण बैठे हैं ना, उनकी पूजा करें। और उनकी पूजा में ये बोलना है, अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमस्तुते। बोले कि हे भगवान, आप पूर्ण काम है, इसलिए आपको किसी से भी कुछ लेना देना तो है नहीं। आप समस्त भूतों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगो ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। जानते हो भग कितने हैं? कितने भग हैं? हैं?
भग कितने हैं? हे हरे कृष्णा, डॉक्टर मोहित, आर यू ओके? हाँ हाँ, वेरी गुड, गोइंग 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 गुड। तो 6। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई कैन सी सम चेंजेस। हम्म, isn't it? Okay, continue your meditation, huh? And shastra hearing is important, huh? हाँ, so Dr. Mohit is here. तो आंख, आई सर्जन, he will come Radhakund. I will arrange a meeting with you, don't worry. हाँ, तो भग है, तो भग 6 हैं, तो इसलिए 6 जो है भगवान के पास ही है सबसे अधिक। इसलिए इसको भग भग होने से, भगवान के पास भग होने से क्या बोला है? भगवान। हाँ, देखो भाग्यवान अलग है, भगवान अलग है। हाँ, जिसके भाग्य अच्छे हैं वो भाग्यवान, और जिसके पास भग है वो भगवान। तो वही 6 बताया ना। 6 भग होते हैं, जो सब सर्व शक्तिशाली, सबसे गुणमयी, जो भगवान से अधिक कोई गुणी है ही नहीं, भगवान से अधिक कोई धनी है ही नहीं, भगवान से अधिक कोई मायावी है ही नहीं, है ना। ये 6 जो गुण है भगवान के, वो भग कहलाते हैं। इसलिए भगवान बोले आप ऐसे ही कृपा विभूति तेज महिमा वीर ऐश्वर्य के स्वामी हैं आप, इसलिए जो है आप सब शक्तिमान है। ये बोले भगवान को, किसको? नारायण को। और लक्ष्मी जी तो बैठी है, तो लक्ष्मी जी को बोली क्या? विष्णु पत्नी महामाये। देखो जब कभी जाओ लक्ष्मी मंदिर में, और सुनो माता जी, लिख लो इस श्लोक को, नोट कर लो, कि कभी भी लक्ष्मी जी की एक बार दिन में लक्ष्मी जी को इस श्लोक से बोल दोगे, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। चाहे फोटो लक्ष्मी की हो ना हो, सुबह सुबह भगवान की याद करिए। और एक बार थोड़ा धन संपत्ति तो चाहिए ना, किसको धन संपत्ति नहीं चाहिए? धन संपत्ति नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर आप इस श्लोक को बोल देंगे हैं, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। क्या है? विष्णु पत्नी महामाए, महापुरुष लक्षणे, प्रियथा मे महाभागे, लोकमात्र नमोस्तुते। तो लक्ष्मी माता को क्या बोला? लोक माता। लोक माता मतलब जगदीश्वर माता। माता लक्ष्मी आप भगवान की अर्धांगिनी है, महामाया स्वरूपिणी है, भगवान के सारे गुण आप में निवासते हैं। आप महाभाग्यवती हैं, जगत माता हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, करती हूँ, वटेवर। किसके? वाह क्या बात है, इसका देखो दिमाग कैसे चल रहा है। इसका दिमाग देखो कैसे चल रहा है। सही है। तुम एक काम करो, कथा में तुम क्या हुआ? तो हाँ, एक काम करो, तुम कथा में, कहाँ है तुम्हारा, वेयर इज योर पेन एंड पेंसिल? हाँ, तुम एक काम करो, तुम कथा से इम्पोर्टेंट टॉपिक, तुम कथा से इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करा करो, ठीक है? किस पे वीडियो बनाना है, ठीक है? हाँ, देखो ये आइडिया अच्छा दे रहा है, अच्छा दे रहा है ना? अरे मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी सखी, कहाँ थी आप इतने दिनों से? ये नानी के घर तो जाते हैं बच्चे लोग, ये बूढ़े लोग कब से नानी के घर चले गए? आप तो बच्चे यहाँ भेजने वाले थे। देखो, देखो ये देखो यहाँ, आपने नहीं भेजा, देखो ये देखो, देखो ये बच्चे देखो, देखो ये बच्चे आ गए। देखो ये बच्चे, देखो ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके बच्चे के चक्कर में मैंने स्कूल खोला, आपके बच्चे नहीं आए, ये बच्चे आ गए।
हाँ, 6 19 6। ठीक है। तो ये तो भगवान को, भगवान लक्ष्मी और नारायण, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इन्होंने थोड़ी प्रार्थनाएं किया। क्या? ये प्रार्थना अभी जो मैंने बोला वो प्रार्थना है ना। पहले 2 श्लोक, 4 5 श्लोक जो है वो नारायण के लिए है, और छठे श्लोक भगवान की पत्नी के लिए है, विष्णु के लिए, विष्णु पत्नी महामाया महापुरुष लक्षणे। ठीक है। अब आपको एक मंत्र बताया जाएगा, उस मंत्र को ध्यान से सुनना है, और इसी मंत्र के साथ स्तुति एकाग्रचित से करनी है। क्या है मंत्र मालूम है? बोलो, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति भी बलि मुपहारिणीति अनेना हर हर मंत्रेण, अनेना हर हर मंत्रेण विष्णोरावाहनार्घ्यम् पद्योपस्पर्श स्पर्शन स्नान उपवास उपीत विभूति गणगंध पुष्प विभूषण गंध पुष्प धूप दीपो हाराद्य पांचराश्च, धूप दीपो आर पांचराश्च समाहित उपाहारित। तो बोले कि एक्चुअली जो मंत्र है उसको एकाग्रचित करके इस मंत्र की पाठ करनी है, और इस मंत्र को पाठ करके क्या करना है कि मंत्र को डेली प्रतिदिन स्थिर चित्त से, देखो मंत्र को करने के लिए क्या चाहिए? चित्त का स्थिर चाहिए। अब तुम लोग, अब आप लोग गायत्री करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन सही से नहीं करते हो कि चित्त स्थिर नहीं है। अब करना है, किस बार गुरु जी ने कह दिया है तो जैसे तैसे कर लेंगे। नहीं, चित्त की स्थिरता, चित्त की स्थिरता के लिए पहले प्राणायाम, प्राणायाम के बाद नाड़ी शोधन, और उसमें फिर गायत्री। तो चित्त स्थिर नहीं होगा, चित्त की स्थिरता के लिए ही योगा और आसन और प्राणायाम होता है। क्या? हाँ, योगासन और प्राणायाम। जितना आप शरीर से योग आसन और प्राणायाम करोगे उतना चित्त शांत हो जाता है, और आपका जो, आपका मन फोकस्ड रहता है। तो इस मंत्र से क्या करना है? पूजा करनी है भगवान की। कैसे? भगवान को आवाहन करना है। आवाहन कैसे करेंगे? श्री लक्ष्मी नारायण यह आगच्छ, यह तिष्ठ। हाँ, तुम तो ब्राह्मण हो ना, तुमको सीखना है पूजा पाठ करना कराना। हाँ, तो ऐसी ऐसी आह्वान करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण देव यागच्छ यतिष्ठ। अब पूजा कैसे होता है देखो, ध्यान से सुनो है। अब आपने लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है तो क्या करो, नहा धो लो जैसे बताया, फिर नहा धो के बैठ जाओ। बैठ करके क्या करो, चित्त को शांत करो। चित्त को शांत करने के लिए थोड़ा प्राणायाम करो, ओम चैंटिंग करो। अब जब आपका चित्त शांत हो गया, जब आपका चित्त शांत हो गया तो भगवान का ये मंत्र बोल दो। कौन सा मंत्र? जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पते सह महाविभूति भी बलि मुपहारणे। ये मंत्र से आपने स्तुति कर दी। उसके बाद दोनों हाथ को ऐसे करेंगे, बोलेंगे श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय देव द्वाभ्य या गच्छ या तिष्ठ। वो आ गए। उसके बाद उनको आसन दो। यह तिष्ठ बोल दिया। उसके बाद आचमन, कोई कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा तो क्या करोगे? पहले जल दोगे ना। कोई व्यक्ति आता है तो पहले क्या देते हैं? जल देते हैं। तो क्या हो गया? आचमन समर्पयामी। क्या बोलेंगे? आचमन समर्पयामी। जल के बाद क्या देते हैं? नहीं, जल के बाद उनको कहते हैं आप नहा लीजिए। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो पहले जल दोगे, जल के बाद क्या कहोगे? ठीक है, नाउ प्लीज आप नहा लीजिए। तो क्या होगा? स्नान कराएंगे। हाँ, उसका स्नान करने के बाद क्या करेंगे? वस्त्रम समर्पयामी। है कि नहीं? उसके बाद है क्या?
हाँ, ऐसा ना। उसके बाद आप उनको क्या देंगे? उसको टावल देंगे, वस्त्र देंगे, जनेऊ देंगे। फिर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद क्या करेंगे? नहा लिए तो क्या करेंगे? नहीं, नहाने के बाद क्या करेंगे? जब जब नहला देंगे तो क्या करेंगे? नहलाने के बाद बिठा के आरती करेंगे। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद क्या देंगे? अब जब धूप दीप हो गया तो पुष्पम समर्पयामि, है ना? पुष्प समर्पयामि। उसके बाद फूल उल दिया। अब भगवान बैठ गए। भगवान जो है ना, और इसे भावना में भी करनी है। भगवान आ गए, बैठ गए, भगवान स्नान करने चले गए, भगवान ने टॉवल से, आपने टॉवल दिया, भगवान नहा लिए, भगवान बाहर निकले, कपड़ा पहने। हाँ, परिधानम समर्पयामि, वस्त्र समर्पयामि। उसके बाद क्या हुआ? आपने उनको बिठा करके धूप आरती दिखाया। धूप आरती दिखा करके क्या किया? फूल दिखाया। फूल के बाद क्या होगा? फूल के बाद नैवेद्य। अब फूल के बाद नैवेद्य अर्थात उनको भोजन कराएंगे ना भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य दे दो। केला, मन मानसिक या है तो दे दो, नहीं तो मन से दे दो कि नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम, नैवेद्य के बाद क्या दोगे? पुनः आचमनम समर्पयामि। आचमन दे दोगे। फिर क्या दोगे? एक रुमाल दोगे। हाँ, कर वस्त्रम समर्पयामि। रुमाल को क्या बोलते हैं? कर वस्त्रम। भगवान मुंह पोछेंगे ना, तो कर वस्त्रम समर्पयामि। और मुंह पोछ लिया, उसके बाद क्या देंगे भगवान को? तांबूलम समर्पयामि। हाँ, तांबुल मतलब पान सुपारी। अरे गुजराती लोग मुखवास खाते हैं ना, वो गुजराती लोगों को नहीं खाना चाहिए, भगवान खाते हैं। गुजराती लोगों ने कॉपी कर लिया है। तो मुखवास देते हैं, पान सुपारी देते हैं, तांबुलम समर्पयामि। पान सुपारी अर्पित करते हैं। अब भगवान ने खा पी लिया तो क्या होगा? अब भगवान को क्या है, फिर से स्थान दे दो और बिठा दो। बिठाने के बाद क्या करो? अब भगवान आराम से बैठे हुए हैं, डकार ले रहे हैं खा पी के। तो क्या करना है? ये स्तुति बोलनी है। ये स्तुति, तो स्तुति कैसे बोलेंगे? हविः शेषम तु जुहुयादन्नले द्वादशाहुतिः। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। श्रियं विष्णु च वरदावासीसा प्रभवा भुवौ। भक्त्या संपूजय नित्यं यदीक्षेत सर्वसंपदः। प्रमेय। इस तरीके से भगवान को अपने क्या करेंगे? हैं? अब जब भगवान आ गए, सब कुछ हो गया, तो क्या करना है? जो नैवेद्य बचे रहे, जो नैवेद्य बचे रहे उससे क्या करना है? स्वाहा। जो भी बचा है उसको क्या करना? स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। अब स्वाहा कर दिया। महान ऐश्वर्य अधिपति महापुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। मैं इन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूं, यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12। तो स्वाहा किसको कहते हैं? हवन में स्वाहा क्यों बोला जाता है? स्वाहा। उग्रम वीरम महाविष्णु जलंधरम सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णु भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम स्वाहा। क्यों? हम्म। हाँ, वो तो है। बट स्वाहा बोलने का क्या तात्पर्य है? स्वाहा बोलने का तात्पर्य है कि मैं भविष्य को हवन में डाल, तो स्वाहा मतलब भविष्य को हवन में डालने की के लिए हम स्वाहा से समझ जाते हैं कि बाकी के भविष्य हवन में जा रहा है। ठीक है। परीक्षित जी, जब सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना, जो कोई व्यक्ति सभी प्रकार के संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हो, वे उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदायिनी वरदानी हैं। ए, भागवत में बात नहीं करते। तो अगर किसी को सभी प्रकार की संपत्ति चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। संपत्ति तो चाहिए ही ना, नहीं चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। यहाँ भागवतम में लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी गणेश की पूजा कौन करता है? कौन करता है? जो भक्त नहीं है।
जो भक्त नहीं है वो क्या करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। और जो भक्त हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। क्यों? भक्त जो नहीं है वो लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी देंगे तो बुद्धि कौन देगा? गणेश जी। तो इसलिए लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं कि हे लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है उसको खर्च करने की बुद्धि कौन देगा? गणेश जी। लेकिन यहाँ पे तो वैष्णव लोगों के पास ऑलरेडी बुद्धि होती है, तो इसलिए गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा नारायण जी की करो। तो इसलिए वैष्णव वैष्णव क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण। और जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, वो आ अच्छा ऐसा कर दो, ठीक है। तो इसके बाद सभी प्रकार की संपत्ति मिल जाता है। क्या? संपत्ति तो चाहिए ना। तो सभी प्रकार की संपत्ति जो है मिल जाता है। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी विनम्रता से भगवान को क्या करना चाहिए, साष्टांग दंडवत करना चाहिए। देखो, पूजा के हर स्टेप में भाव होना चाहिए। पूजा को ऐसे नहीं करना चाहिए करना है करना है करना है रोज करना है, नहीं। पुंसवन व्रत है, पुंसवन व्रत है, तो आपको पूजा रोज भाव से करनी है। रोज भगवान को बुलाना है, बिठाना है, देना है। जैसे एक एक अपने रिलेटिव्स या गेस्ट के साथ कैसे करते हैं भाव से, वैसे भगवान के साथ भाव से करना है। हाँ, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। इसके बाद क्या हुआ, जब सब कुछ हो जाए तो दंडवत प्रणाम कर देना चाहिए। और दंडवत प्रणाम करके 10 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। 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 इस मंत्र से को 10 बार करने चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र 10-10 बार करते हैं ना हम लोग, 7 गायत्री। उसी प्रकार से 10 बार जो है इस मंत्र को करना चाहिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। बोलो। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। बिल्कुल सही, याद हो गया। तो अब बोलो। दोबारा बोलो। ठीक है। इस मंत्र को 10 बार पढ़ के क्या करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और 10 बार मंत्र का जाप करके फिर लक्ष्मी नारायण को थोड़ा सा अस्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंत्र अस्तोत्र बताया है, क्या बताया है, वो 12 श्लोक से है। तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुष परः त्वं सर्वज्ञ क्रिययम् फलभग्नुभावान्। तो आपको गाना है क्या, ये है। और इसके बाद क्या स्तुति में क्या कह रहे हैं, स्तुति में कह रहे हैं, हे प्रभु, आप ही इन माया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उनके उत्पन्न करने वाली क्रिया। तो भगवान लक्ष्मी को कह रहे हैं क्या, भगवान भगवान को कह रहे हैं आप माया का महामाया का अधीश्वर हैं। और आप क्या हैं, आप परम पुरुष हैं। आप यज्ञ हैं, सभी प्रकार के यज्ञ हैं। और ये जो लक्ष्मी है क्या है, ये क्रिया है। तो लक्ष्मी और ये है यज्ञ क्रिया, और आप हैं सभी प्रकार के यज्ञ। आप सभी प्रकार के फल के भोक्ता हैं। लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी जी है ना, देखो लक्ष्मी नारायण है यहाँ। लक्ष्मी नारायण में लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी हैं, राइट साइड में लक्ष्मी है। तो बोलते हैं कि आप क्या हैं, आप सभी फल के भोक्ता हैं और ये माता जी सभी फल को उत्पन्न उत्पन्न करने वाली हैं। ठीक है, सबके फल के दाता हैं। अरे सबके फल के दाता कौन है, धन है ना, धन लक्ष्मी है ना। हम्म। जब तुम आता सब सुख लाता, वो कोई गाना है ना, जय जगदीश हरे। लक्ष्मी देवी क्या है ना, जब जब तुम
जब तुम आते सब सुख आता। तो ये जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, युवा तो विश्वस्य भू जगतः कारण परम, यम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरतया, तस्याधीश्वर साक्षात एवं पुरुष परः, तम सर्वज्ञ जयम क्रियम फल भुग्नवान। तो आप तो फल के भोक्ता हो, लेकिन ये जो लक्ष्मी माता है फल को प्रदान कर, फल को उत्पन्न करने वाली है। आप भोक्ता हो और भोग्य वस्तु की उत्पत्ति ये लक्ष्मी करती है। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले हो, उनके आप उनके भोक्ता हो। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर। आप यदि आत्मा है तो लक्ष्मी शरीर। तो आत्मा क्या है? पुरुष। और शरीर क्या है? प्रकृति। और आप इंद्रिय अंतःकरण हैं, माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं। आप नाम रूप दोनों प्रकाशक आधार हैं। हे प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषा आपसे की कृपा से पूर्ण हो जाए। कोई बुराई नहीं है कोई आशा अभिलाषा भगवान लक्ष्मी नारायण से मांगने में। कोई अगर है तो, अगर है ही नहीं आशा अभिलाषा तो कोई बात नहीं है। अगर आप परमहंस हो गए हो, आपको पास कपड़ा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेट में भोजन हो या हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऐसे परमहंस हो गए हो तब तो कोई बात नहीं है, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ही नहीं है। लेकिन यदि ऐसा करना पड़े तो फिर क्या करे? लक्ष्मी नारायण तो है ना। भगवान कृष्ण से क्यों मांगे जब लक्ष्मी नारायण है तो? है, भगवान कृष्ण की तो भक्ति करो, डिमांड तो लक्ष्मी नारायण की कर दो, कोई बात नहीं है लक्ष्मी नारायण भगवान से। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आ, ये व्रत एक वर्ष का माना जाता है, कम से कम आज से शुरू करो तो 1 साल तक। तो कोई व्यक्ति चाहे तो इस व्रत को शुरुआत करने का तिथि क्या है बताया था ना? माघ शीर्ष। कौन सी तिथि का? वो ठीक है, कौन सी तिथि? प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा। हाँ, मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से शुरू करनी चाहिए संकल्प लेकर के। और इसको कितने कब तक करना है? 1 साल। दोबारा वहीं उसी दिन जाकर के करना है उद्यापन। हाँ, क्या? बहुत बढ़िया रहेगा, लिखो तुम। अच्छी बात है। ओ भाई, याद करिए 21वीं सदी के बच्चे हैं लोग। ये वीडियो बनाने का टॉपिक लिख रहा है कि आप पुंसवन, इस पे एक वीडियो बन जाएगा पुंसवन व्रत का है। ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, डिटेल बनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भैया आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कुछ आशा है, अभिलाषा है, कामना है, तो क्या करो? पुंसवन व्रत करो। माताओं को हाँ। इसको तो अपनी चैनल चलानी है। से हैं? नहीं करेगा? कोई बात नहीं, अपना चैनल से चल जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार से जो है पूजा करना चाहिए, समझे? माँ लक्ष्मी और नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य को हटा ले, आचमन करा दे। जब नैवेद्य हटाते हैं तो क्या होगा? आचमन कराएंगे, ठीक है ना? आचमन समर्पयामि। आचमन के बाद क्या करना है मालूम है? फिर से करवस्त्र देना है मुंह पोछने के लिए, ठीक है? और इस प्रकार से जो है भाव भावित रहित हृदय से भगवान की स्तुति करें। यज्ञ में जो भी वस्तु बच गई है उसको सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। यज्ञ अवशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तु उनकी सेवा में उपस्थित करें। अब पति को प्रिय क्या है? भोजन। तो पूजा करने के बाद पति को वह भोजन कराओ जो उनको प्रिय होवे। रोज, और क्या, रोज ही तो करते ही है। पति की मौज है। और पति का भी कर्तव्य सुन लो, मौज। पति का कर्तव्य क्या है वो सुन लो जरा। ये बोला ना मौज है।
पति का कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपने पत्नी के प्रिय पदार्थ ला ला कर उसे दे। समझे? है कि नहीं? हाँ, जेब खाली। वो स्वभाव छोड़ो, शास्त्र का आज्ञा है, पति का कर्तव्य है कि अनन्य प्रेम भाव से आ, हर पदार्थ, हर जो वस्तु चाहिए उनको ला के दे, और उसके छोटे बड़े सब प्रकार का काम करे। छोटे बड़े काम भी करना है। व्रत करेगी पत्नी तो आपको बर्तन भी धोना पड़ेगा। परीक्षित जी, परीक्षित जी, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। अगर व्रत करे पत्नी और काम करे पति तो उसको भी फायदा हो जाता है। और इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय यह व्रत करने में अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। ये बात भी सुनो, अगर मान लो पत्नी को रजो धर्म है, माताओं को 5 दिन जो है ना वो पूजा नहीं करनी होती है महीने में। ठीक है, उसको उस समय माता अशुद्ध रहती है। तो अशुद्ध के समय महीने में 5 दिन माताएं अशुद्ध होती है, जिसमें पूजा नहीं करती है, तो उस समय में पति को करना चाहिए। बाकी तुम थोड़ा बड़े हो गए, सब समझ जाओगे। तो उस समय पति को, जब पत्नी अयोग्य हो जाए रजो धर्म की वजह से, तो पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य, आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागनी स्त्री का पूजन करे। क्या करना है? ब्राह्मण को और एक किसी सुहागनी स्त्री की पूजा करना है, और भगवान विष्णु की ही पूजा करनी है। इसके बाद भगवान को उसके धाम में पधरा दें। जब पूजा हो जाए उसके बाद क्या कहें? स्वस्थानम गच्छ, अपने जगह पे जाइए। तो पधरा दे और विसर्जन कर दें। उसके बाद आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद को ग्रहण करें। अब जो प्रसाद बच जाए उसको ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्ग शीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी पूजा, यज्ञ, हवन करे, उपवास भी करे। क्या? 12 महीने तक उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्वत विष्णु भगवान का पूजा करे, और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर अग्नि में आहुति करे, अर्थात चरु। क्या? चरु। ये चरु देखो, घी, खीर में घी डाल दो, घी में खीर बनाओ तो वो बन जाता है चरु। तो वो चरु बना करके अग्नि में, उसको बोलते हैं पाक यज्ञ। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद दे, उसे उसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन आशीर्वाद को स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करें, उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पंडित जी अब हम प्रसाद खाएं, अब आज्ञा हो तो? हाँ हाँ खाओ बेटा, तो खाओ, ठीक है। पहले आचार्य को भोजन कराएं। किसको? आचार्य। और मौन होकर भाई बंधु के साथ स्वयं भोजन करें। भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्या? मौन होकर के भोजन करे। स्त्री इस व्रत का पालन करके क्या हो जाती है? सौभाग्यवती, संपत्तिशाली, संतान हो जाता है। जिसको संतान नहीं होवे वो 1 साल करे, संतान हो जाएगी। सच में 1 साल करे बस। जिसको यश चाहिए यश प्राप्त हो जाएगा, जिसको घर चाहिए घर प्राप्त हो जाएगा, जिसको मकान चाहिए मकान प्राप्त हो जाएगा, जिसको वीजा इमिग्रेशन चाहिए वीजा इमिग्रेशन भी मिल जाएगा। किसको चाहिए वीजा इमिग्रेशन? नहीं, कोई देश का वीजा नहीं लेना तुम, है बता रहा हूं मैं। नहीं जाना है, यही आएगा सब सब लोग, तुम कहीं मत जाओ, है। परीक्षित जी, भगवान के इस पुण्यवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, सुनो ध्यान से, भगवान के इस पुण्यवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उनकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्यवती, संपत्तिशाली हो जाती है। चिरायु, उसके पति चिरायु होते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है। मान लो यदि कोई शादी करना चाहती हो, वो यदि कन्या करे तो वो उसको अच्छा पति प्राप्त होगा।
और यदि विधवा इसको करती है तो वो विधवा, अगर इसको विधवा भी कर सकती है, यदि कोई विधवा इस व्रत को करेगी तो निष्पाप होकर कहाँ जाएगी? वैकुंठ धाम जाती है। विधवा का सारा पाप नष्ट हो जाता है, वैकुंठ धाम जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से पुत्र को प्राप्त करता है। धनवती किंतु अभाग्नि स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है, और कुरूपा स्त्री को श्रेष्ठ रूप मिल जाती है, और रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर हो जाता है और श्रेष्ठ इंद्रिया शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छा पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं इस व्रत से, और व्रत करने वाले की समस्त अभिलाषाएं इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित जी, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई, और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वह वर्णन सुना दिया। देखो, यह व्रत किसको बताया? दिति को। दिति ने कर पाई, पूरा नहीं हुआ। दिति इस व्रत को पूरा नहीं कर पाई, फिर भी उसको फायदा हुआ। इसलिए शिक्षा यह मिलता है कि आप व्रत करें, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए या पूर्ण नहीं हो, फिर भी भगवान का कृपा तो मिलता ही है। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू है, हो गया तो कृपा मिलेगा ही मिलेगा, नहीं हुआ तो भी कृपा मिलेगा। क्योंकि भगवान की भक्ति चाहे सकाम करो या निष्काम, फल आपको बढ़िया मिलने ही वाला है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे वैयासिक अष्टम दशस्त्रायाम पारमहंस्यायाम संहितायां षष्ठ स्कंदे पुंसवन व्रत कथम नामई एको विंशो अध्याय है। देखो, यहाँ पे हमारा छठा स्कंद समाप्त हो गया। बोलो, अब हम लोग सातवें स्कंद का प्रारंभ करेंगे कल। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंध प्रारंभ कल करेंगे। यस, एक कंठ हो गया मतलब है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। हमारा छठा स्कंद समाप्त हो गया। सातवां स्कंद, मेरे ख्याल से आज हम लोग कौन से महीने में है? मई में है। जून में सातवां स्कंद खत्म हो जाएगा, जुलाई में आठवां स्कंद खत्म हो जाएगा, अगस्त में नौवां स्कंद, सितंबर में 10वां स्कंद, 10वां स्कंद, कार्तिक आते आते फिर हम लोग 10वें स्कंद पे पहुंच जाएंगे। पिछले साल भी कार्तिक में हम लोग 10वें स्कंद पे थे, फिर 11-12 किया, फिर एक से शुरू किया, फिर इस बार कार्तिक में, हर कार्तिक में 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बोलिए ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्नमानि क्रमापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो देखिए, पूजा वूजा करना हो, भगवान का व्रत करना हो, किसी वस्तु की इच्छा हो, धन की, संपत्ति की, विद्या की, पुत्र की, तो भी लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण सर्व समर्थ हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सबको दिया है, देवताओं को दिया है, मनुष्य को भी दे सकते हैं। तो व्यक्ति को अगर देखो, भागवतम में यही है, अगर कोई सकामी है, किसी के हृदय में कोई कामना है, तो भी लक्ष्मी नारायण का ही व्रत करो। समझे? लक्ष्मी नारायण के को छोड़कर किसी का व्रत नहीं करना। इसलिए भागवतम के अंदर में पूरे भागवतम में मोक्ष धर्म बताया है, अहेतुकी धर्म बताया है, अप्रतिहता धर्म बताया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि भागवत महापुराण है और सभी पुराणों का निचोड़ है, इसलिए भागवतम में सब कुछ है। सकाम भी है, निष्काम भी है, मुक्ति भी है, भुक्ति भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है। नहीं, भागवतम में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, सब कुछ है भागवतम में।
तो पुंसवन व्रत कर लेना चाहिए यदि आपको किसी चीज की इच्छा है तो। अब इस बार जो आएगा मार्गशीर्ष महीना, तो इस मार्गशीर्ष महीने के से आप लोग शुरू कर सकते हो। प्रश्न होगा कि प्रभु जी, इंग्लिश में नवंबर, ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर होता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अर्थात जब पूर्णिमा हो जाएगा ना, तो पूर्णिमा के नहीं, जब अमावस्या हो जाएगा तो उसके बाद जो पहला दिन आता है वो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा कहलाता है। बता दूंगा मैं, टेंशन ना करो। मैं, मुझे याद रहेगा, इस बार मार्गशीर्ष में बता दूंगा, जिस भी महिलाओं को पुंसवन व्रत करना हो वो करे। वैसे लक्ष्मी लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा दिवाली वो होता है अमावस्या को। ठीक है, तो अगर बाय द वे लंबा समय नहीं है तो छोटे समय में, मतलब शॉर्टकट में कैसे पूजा कर सकते हैं, ये हम आप लोगों को मार्गशीर्ष महीने में बता देंगे। एक मंत्र ही पढ़ो, उसी से आपका पूजा हो जाएगा। है? नहीं, पूर्णमासी का व्रत लक्ष्मी और विष्णु के लिए तो वैसे, हाँ सत्यनारायण, हाँ सत्यनारायण तो, हाँ सत्यनारायण तो वही है। सत्यनारायण तो, सत्यनारायण नारायण ही है भाई, लक्ष्मी नारायण ही सत्यनारायण है। ठीक है, उसमें आपने लक्ष्मी हटा दिया, सिर्फ सत्यनारायण कर दिया। नारायण ही सत्य है, आपने लक्ष्मी हटा दिया बस। तो इसलिए सत्यनारायण ना करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करो। ठीक है, ज्यादा अच्छा है। माता जी, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, श्रत इंदिरा शाश्वतत्रयी।